चलो अब इसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है, देखो ये भी एक टाइप का रिजर्व है, लेकिन ये नॉर्मल रिजर्व से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? देखो, अब जैसे इसका नाम से पता चल रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जैसे देखो, अगर समझो हमारी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में अगर जो वर्कर्स लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर काम करते करते मान लो कि उनको कुछ हो जाता है या फिर जैसे चोट लग जाती है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओनर की होगी। करेक्ट? क्यों? बिकॉज वो अपने अंडर में काम कर रहे हैं और काम करते करते उनकी क्या हो गई, या तो इंजरी हो गई या फिर कोई डेथ हो गई है। तो उस केस में जो भी क्लेम बनता है उस वर्कर को देने के लिए, तो वो कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। तो कंपनी क्या करती है, एवरी ईयर अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड में निकाल के रख लेते हैं और उसे हम कहते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये साल का पूरा प्रॉफिट हुआ था 10 लाख, और 10 लाख में से 1 लाख हमने क्या कर दिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में अलग से निकाल के रख लिया। नाउ अब इसमें क्लेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जितना मैंने रिजर्व बनाया उससे ज़्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है और उससे सेम भी आ सकता है। ना ये अलग अलग कंडीशंस में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है। अगर हमारे वर्कर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसे हमें क्या पे करना पड़ता है? कॉम्पनसेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? रिजर्व बनाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस को हम लोग स्टडी कर लेंगे ना। सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ क्या दिया है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सिर्फ इतना ही लिखा है क्वेश्चन में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से अमाउंट 30,000, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम यही समझेंगे कि कोई भी क्लेम नहीं आया है। अगर कोई भी क्लेम नहीं आता है तो ये रिजर्व्स किसका होगा? पार्टनर्स का होगा। तो हम ये रिजर्व को क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन के नो इंफॉर्मेशन या फिर नो क्लेम। क्वेश्चन में या तो क्लेम है ही नहीं या फिर क्वेश्चन में नो इंफॉर्मेशन। तो ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा रेशो हमें यूज करना है? हमें रेशो यूज करना है ओल्ड रेशो। ठीक है ना, याद रखना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को हमें जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू रेशो कहीं भी काम नहीं आएगा इन रिजर्व्स में ना। डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एंट्री आती है? ये वर्कमैन रिजर्व कहाँ दिया होगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिया है मतलब क्रेडिट बैलेंस, और उसे राइट ऑफ करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को हम क्या करेंगे? डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो सिंपल सी एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कौन से रेशो में करेंगे हम? ये हम करेंगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन जहां पे नो क्लेम या फिर नो इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट इसका, व्हेन क्लेम अमाउंट इज सेम एज रिजर्व। मतलब जितना हमने रिजर्व बनाया है और मेरा क्लेम अमाउंट दोनों क्या है? सेम आया। मतलब मैंने समझो रिजर्व बनाया 30,000 का और क्लेम भी आया है 30,000 का, तो अपने को तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज हमने रिजर्व किया 30 और लाइबिलिटी भी आई 30। तो 30 को 30 के सामने क्या कर देंगे? पे कर देंगे। तो यहाँ हमें पे नहीं करना। देखो एंट्री क्या पास करनी है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को हमें डेबिट करना है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये एक नया अकाउंट हम ओपन कर देंगे। मतलब जितना भी रिजर्व में अमाउंट है वो हम क्लेम अमाउंट में अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमें पास करनी है व्हेन क्लेम अमाउंट इज सेम एज रिजर्व। ठीक है ना, अब इसका थर्ड पार्ट, व्हेन क्लेम अमाउंट इज लेस देन रिजर्व। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व हमने बनाया है 30,000 का और क्लेम आया है 20,000 का।
तो रिजर्व है 30,000, क्लेम आया है 20,000, इसका मतलब 10,000 का प्रॉफिट किसे हो रहा है, पार्टनर्स को हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्री समझना, देखो सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसे तो हमें डेबिट करना ही है। चलो अमाउंट के साथ करते हैं। रिजर्व हमने एग्जाम्पल बनाया था 30,000 का, इसके सामने क्लेम कितना आया 20,000, तो वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में, ठीक है। कितना ट्रांसफर करना है, 20,000 का क्लेम आ गया, और जो बैलेंस बच गया वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 10,000 हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशो में करना है, ये हमें करना है ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ये आया समझ में, जब क्लेम अमाउंट क्या है, रिजर्व से कम है, तो कम है तो मेरा बेनिफिट हो गया, तो जितना अमाउंट क्लेम आ रहा है वो क्लेम में ट्रांसफर कर दिया, और जो बेनिफिट है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब लास्ट पार्ट, ये तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि व्हेन क्लेम अमाउंट इज मोर देन रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। हमने रिजर्व बनाया था समझो 30,000 का, और क्लेम आ गया 50,000 का, तो यहाँ पे हमें 20,000 का क्या होगा, लॉस होगा ना। वो लॉस को कैसे बुक्स में एंट्री पास करनी है वो देखो। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमने रिजर्व कितने का बनाया था, 30,000 का, ठीक है ना। 20,000 ज़्यादा आया तो वो एक अलग से एक स्पेशल अकाउंट ओपन करेंगे जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो हमारा एक्स्ट्रा लॉस आया था वो हम क्या करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें डेबिट कर देंगे। और 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम कितना आया हमारा 50,000, समझ में आया। तो रिजर्व्स में 30 और 20 एक्स्ट्रा करके 50 क्लेम अमाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया ना। ये 20,000 का क्या आ गया, लॉस, तो ये लॉस किसे बियर करना पड़ेगा, पार्टनर्स को। तो इसकी एक और एंट्री, सेकेंड एंट्री पास करनी है। सेकेंड एंट्री में ये रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देना है डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और अमाउंट कितना आएगा 20,000, और यहाँ पर भी 20,000। और ये कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे हम, ये हम डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशो में, ठीक है। देखिए ये समझ में आ गया। ये रिजर्व वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जब भी आएगा तो हमें ये चेक करना है कि क्लेम या तो नो इन्फॉर्मेशन होगा, या क्लेम अमाउंट सेम होगा, या क्लेम अमाउंट कम होगा, या क्लेम अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो फटाफट कॉपी कर लो। चलो अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस एक साथ हम 2-3 रीड करेंगे और सॉल्व भी मैं 2-3 सारे क्वेश्चंस, बिकॉज देखो ये थ्योरी पार्ट तो तुम्हें समझ में आ ही गया है, तो क्वेश्चंस भी एक बार अगर दिमाग में सारे क्वेश्चंस को एक साथ रीड कर लेता है तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। जो हमने बीच में जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो पहले स्टार्ट करते हैं। चलो अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, A, B and C who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. Give the general entry to distribute workmen compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when no other information is given and there is no claim against it. ठीक है। देखो जब भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया होगा तो ये ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, इनका हमें सेक्रीफाइस और गेन ये सब नहीं निकालना है। हमें सिर्फ क्या काम आने वाला है, तो वो है ओल्ड रेशो, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। तो 2 टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछा है। फर्स्ट है नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन और देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट इट। तुम्हें पता होगा कि हमने थियरी पढ़ी है, उसमें ये दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। इसका मतलब इसमें कौन सी सेम एंट्री आएगी, मतलब हमें क्या करना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को राइट ऑफ कर देना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो एंट्री क्या आएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, इनके ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। X, Y and Z who are presently sharing profits and loss in the ratio 5:3:2 decide to share future profits and loss in the ratio of 2:3:5. कोई मतलब नहीं है इसका।
गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ ₹120 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट। रिजर्व कितना है 120 और क्लेम कितना आया 80,000, मतलब रिजर्व से कम आया। तो यहाँ पे रिकॉल कर लेना एक बार, 40,000 का अपने को क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन, XYZ हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 with effect from 1st April. Workman compensation reserve appears at 120 in the balance sheet as at 31st March and workman compensation claim of 150 exist, मतलब 120 के सामने 150। तो यहाँ 30,000 का क्या हो गया लॉस हो गया। लॉस के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे और फिर रीवैल्यूएशन को क्या करना है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है, फटाफट तीनों क्वेश्चन को मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो हम लोग 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 12। आंसर नंबर 12 में हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया था, ओल्ड रेशो दिया था, न्यू रेशो दिया था। न्यू रेशो को तो क्या करेंगे इग्नोर करेंगे और 2 पार्ट में पूछा था कि व्हेन नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन एंड व्हेन देयर इज नो क्लेम। दोनों का आंसर हमें पता है कि क्या आएगा सेम आएगा। तो देखो फर्स्ट की एंट्री पास करेंगे। पहले क्या बताया था मैंने, हमें कौन से रिजर्व को डेबिट करना है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसे तो हमें डेबिट कर देना है। और 2 पार्टनर्स, 2 नहीं 3 पार्टनर्स है, तो 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट और 2C's कैपिटल अकाउंट। नाउ रिजर्व हमें दिया है 1,20,000। ये 1,20,000 को हम क्या करेंगे इनके ओल्ड रेशो 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो 10, 12, 12, 5 सा 60,000, 12 3 सा 36,000 और ये 24,000। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये आया, तो इसका सेकंड भी क्या आएगा सेम एज अबव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आंसर नंबर 13। आंसर नंबर 13 में अपना जो क्लेम अमाउंट था वो कम था। ठीक है, तो इसका हम लोग थियरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंट्री कैसे आएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अमाउंट कितना है 1,20,000, अपने रिजर्व में अमाउंट है 1,20,000, इसमें से जितना क्लेम आया है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। अब इसमें से क्लेम अमाउंट कितना आया है 80,000, तो वो 80 यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और नाउ बैलेंस कितना बचा 40,000, वो हम क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ इसमें भी कितने पार्टनर्स है 3 पार्टनर्स है, तो 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y's कैपिटल अकाउंट और 2Z's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 40,000 को हमें इन तीनों में बांट देना है। कौन से रेशो में, इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो अगेन वही है सेम 5:3:2। तो 40,000 को हम डिवाइड करेंगे, तो 4 5 20, 4 3 12,000 और 4 2 8,000। ये आ गई एंट्री। अब देखते हैं हम लोग आंसर नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो है 1,20,000 का और जो क्लेम आया है वो है 1,50,000 का। ठीक है, तो अपने यहाँ पे 30,000 का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और फिर हम लोग क्रेडिट करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, रिजर्व कितना था 1,20,000 का, लॉस कितना हो गया 30,000 का और क्लेम कितना आया 1,50,000 का। फिर इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये लॉस है तो ये लॉस कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स बियर करेंगे। सो इसी का सेकेंड एंट्री, अब जो तीनों पार्टनर्स है उन तीनों पार्टनर्स को क्या करेंगे हम डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट। नाउ XYZ 3 पार्टनर्स है, तो X कैपिटल
अकाउंट डेबिट, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का अमाउंट था 30,000 और ये इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो था 5:3:2, 5:3:2। ना इसको 5 में मारेंगे तो 3 3 5 15, 3 3 9 और 3 2 6,000। ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो। यहाँ पे हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के तीनों क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं।